प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति और टीकाकरण पर उच्च स्तरीय बैठक की। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर जांच और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सिरसा में लॉकडाउन के दौरान एक दिन की गेहूं खरीद से किसान खुश। मंडी पहुंचे किसानों को टोकन लेने और फसल बेचने में नहीं हुई कोई परेशानी। हरियाणा सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को अधिसूचित रोग घोषित किया। डॉक्टरों को मामला मिलने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराने के दिए निर्देश। और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने झज्जर जिले के गांवों में बनाए गए कोविड केंद्रों का किया निरीक्षण। कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए किया जा रहा है डोर टू डोर सर्वे। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 और टीकाकरण से संबंधित चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट अधिक है, उन राज्यों को विशेष रूप से स्थानीय कंटेनमेंट रणनीति को अपनाना चाहिए और RT-PCR व रैपिड टेस्ट भी ज्यादा करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को मामलों की संख्या बिना किसी दबाव के पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संसाधनों को बढ़ाने और घर घर जाकर जांच व निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके लिए आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को सभी आवश्यक साधन देकर सशक्त बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और उपचार को आसान भाषा में समझाने के साथ साथ दिशा निर्देश उपलब्ध करवाने को कहा। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रावधान के साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वितरण योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने ऐसे उपकरणों के संचालन के लिए बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने की बात कही। प्रदेश में आज सिरसा की 8 अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की गई। मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जो किसान अपनी फसल बेच नहीं पाए थे, उनके लिए आज मंडियों को खोला गया और उनकी फसल की खरीद की गई। मंडी सचिव ने बताया कि गेहूं लेकर आए किसानों को वीडियोग्राफी करवाकर टोकन देकर उनकी फसल खरीदी गई। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक मंडियों में 23,19,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लेट आती है अराइवल, तो उस वजह से हमारे सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट को ही ओपन रखा गया था। उसमें 8 मंडियां ओपन की गई थी ताकि जिन किसान का घर में पड़ा है वो ला सके, और जो खरीद केंद्र है उनमें जो माल पहले से पड़ा है केवल उसी की वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी होके खरीद आज कर लिया जाएगा। अभी मार्केट कमेटी सिरसा के जो अधीन मंडियां हैं उसमें 23,19,000 खरीद हो चुकी है और आज लगभग 80,000 क्विंटल खरीद होने की उम्मीद है टोटल खरीद केंद्रों समेत। मंडी में आए किसानों ने बताया कि उन्हें टोकन लेने में कोई दिक्कत नहीं आई और उनकी फसल की बिक्री बिना किसी परेशानी की हुई। गेहूं की खरीद फिर से शुरू करने पर किसानों ने सरकार का आभार जताया। कोरोना काल की वजह से चाय बंद थी, लेकिन मेरा टोकन नंबर आया आज। खुश है। जैसे देखो, जो महामारी चल रही है, सभी देशों में चल रही है, हमारे देश में भी है। इस महामारी के चलते हुए हम अपनी सेफ्टी में अपनी कणक तुला रहे हैं, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। बढ़िया जी कदम किसान के लिए सरकार का। ये अभी आज कोई दिक्कत तो नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं है जी, टोकन कट गया। हाँ, और काम ठीक चल रहा है जी, कोई दिक्कत हमें तो कोई परेशानी हुई नहीं जी। ठीक है, मौके भी कंडीशन देखे ठीक है, मौके भी आज भी काम हो गया जी। परेशान थे 2-3 दिन मंडी में, 2-3 दिन ठीक है मौके पे। देश भर में कोरोना संक्रमण के साथ ही अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना संक्रमित या संक्रमण से निकल चुके व्यक्ति में ब्लैक फंगस होने की बड़ी वजह ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखना भी है। प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है और सभी डॉक्टर ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत करवाएं ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि जल्द ही PGI रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक कोरोना से निपटने वाले डॉक्टरों के साथ इस इलाज को लेकर डॉक्टरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है।
इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में आइसोलेशन सेंटर और कोविड जांच केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर के अलावा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आज झज्जर जिले के गांवों में बनाए गए कोविड केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर कोरोना महामारी को रोकने के लिए लोगों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी जो हमारी जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार जा रही हैं, बता रही हैं कि किसी को भी अगर आपको तबीयत खराब लगती है तो आप आइसोलेट करो। और उसी के सिलसिले में हमने ये विलेज आइसोलेशन सेंटर्स भी स्थापित किए हैं। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था की ज़रूरत है वो भी व्यवस्था की गई है। तो जो भी हमारे गांव जिनमें जो हम हॉटस्पॉट विलेजेस कह सकते हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उन हॉटस्पॉट विलेजेस में इस तरह की विलेज आइसोलेशन सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मई और जून के महीनों में निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश भर में भी इस योजना के अंतर्गत राशन का मुफ्त वितरण जारी है। फतेहाबाद जिले में डिपो होल्डर गुलशन कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, जिससे गरीब व्यक्तियों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से 5 किलो अनाज मिल रहा है प्रति यूनिट और हरियाणा सरकार की तरफ से 3 किलो कनक और 2 किलो बाजरा मिल रहा है और 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी मिल रही है और 1 किलो नमक मिल रहा है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, लोगों का बहुत खुश हो रहे हैं, खुश होकर लेकर जा रहे हैं। बढ़िया किया काम उन्होंने सरकार ने गरीबों के लिए। लॉकडाउन में घर बैठे लोग गरीबों के लिए खाना अच्छी तरह खा लेंगे, वो अन्न पिसा के आटा पिसा के। योजना के पात्र व्यक्तियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उन्हें परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने में काफ़ी समस्या हो रही थी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने से उन्हें काफ़ी सहारा मिला है और वे सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये गरीब कल्याण योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, इससे गरीबों को बहुत सहायता मिल रही है। जो लोग मजदूर दिहाड़ी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है इसके द्वारा। जो लॉकडाउन में काम नहीं कर सकते थे उनको भी सहायता बहुत मिल रही है। सरकार ने ये योजना चलाकर बहुत अच्छा काम किया है, लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं इसके साथ करके। हमारी भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5-5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ देने का जो स्कीम चलाई है बहुत ही अच्छी है। और इससे ये थोड़ा सा है कि जो बंदा काम पे नहीं जा सकता उसको घर चलाने में थोड़ी उसकी मदद हो जाएगी और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी फैमिली के लिए। इसलिए हम जो इस योजना का स्वागत करते हैं और भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस बुरे वक्त में भारत सरकार द्वारा हर परिवार को, हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की। ठीक लग रहा है जी, बहुत वधिया जी, चंगी गल है जी। गरीबां दी इन्नी तां सुनी है, 5 किलो गेहूँ फालतू दे रही है सरकार, 3 किलो बाजरा दे रही है। खट्टर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है।
प्रदेश भर में अब तक 48 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। रेवाड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए 23 केंद्रों पर टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1,28,000 से अधिक लोग टीकाकरण करवा चुके हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी संख्या में लोग पंजीकरण करवा रहे हैं। मुख्य चिकित्सक ने लोगों से पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के बाद ही स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए पहुंचने की अपील की ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जा सके। ठीक है, क्योंकि रूरल की बजाय हमारे ग्रामीण में कोरोना पैर पसारा है, उसके लिए हमारे विलेज आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत वैसे हम कर रहे हैं। तो वो पंचायत विभाग ने विलेज आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए। अगर किसी गरीब के पास मकान में अगर 5 फैमिली मेम्बर है तो उनके पास रहने की जगह नहीं पहुँच हो जाता है, तो वो उनको हम गाँव में आइसोलेट कर सकेंगे ताकि उनको शहर में ना आना पड़े। वैक्सीन लगवाने आए युवाओं ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाया है, आप सभी भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हम लोग कोरोना को हराएंगे। टीका बिल्कुल सबको लगवाना चाहिए, इससे काफ़ी रिस्क कम हो जाता है, ज़्यादा खतरे का कोरोना का, सबको टीका लगवाना चाहिए। मैंने आज कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगवाई है और ये हम सभी को लगवानी चाहिए, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे कोरोना का रिस्क जो है कम होता है और इम्यूनिटी है, कोरोना से लड़ने की क्षमता वो बढ़ती है। तो मैं अपील करता हूँ कि सभी को ये वैक्सीन जरूर लें। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए हिसार जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है। डीआईजी बलवान सिंह राणा और उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने शहर में विभिन्न स्थानों का दौरा कर कोविड प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आने जाने वाले नागरिकों से कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की अपील की। इस दौरान वाहन चालकों के लॉकडाउन अनुमतियों की भी जाँच की गई। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि अनावश्यक व बिना अनुमति के आवागमन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को भी अपनी दुकानों में भीड़ एकत्रित न करने की हिदायत दी गई। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि नागरिकों को सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की कड़ाई से पालना करनी होगी। आप लोग किस वजह से घर से बाहर निकले, ई पास इसके पास है, इट मीन ऑथराइज्ड पर्सन, और उसकी कोई न कोई जरूरत है इसलिए वो बाहर निकला है। लोगों को डिस्करेज करना है हमने बाहर निकलने के बाद, वो डिस्करेज होंगे, उनको लगेगा चेक है, उनको लगेगा कि कानून अपना काम भी कर रहा है और चालान वगैरह भी हो रहे हैं, तो लोग घरों के अंदर रहेंगे और घरों के अंदर रहेंगे तो लॉकडाउन की पालना भी हो जाएगी और कोरोना से बचाव भी हो जाएगा। इसलिए हर गाड़ी वाला, स्कूटर वाला, रिक्शा वाला जो आदमी आ रहा है तो उसको रोक करके ज़रूर पूछें कि आप किस वजह से निकले हुए हैं घर से बाहर। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए लोगों ने कहा कि इस रोग से घबराएं नहीं और अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें। नरवारा में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कोरोना होने पर डरने की ज़रूरत नहीं है और घर में रहकर भी इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित होने के बावजूद हमें अपनी विल पावर मजबूत रखनी चाहिए और घर में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना चाहिए। संक्रमण से ठीक हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने दवाइयों के साथ साथ जड़ी बूटी युक्त काढ़े का सेवन किया और लगातार भाप लेते रहे, जिससे उन्हें काफ़ी आराम मिला और वे समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श भी लेते रहे। सरकारी डॉक्टरों की सलाह पर मैंने घर पर ही रहा और उन्हीं के द्वारा जो दवाई सरकारी अस्पताल में दी जाती है वही मैंने ली। उनकी सलाह के अनुसार ही मैंने वो दवाइयाँ ली। मैंने बाहर से 1 रुपये की एक दवाई नहीं ली कहीं से भी, प्राइवेट से या, और मैंने उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही घर रहा। 15 दिन जो भी उन्होंने बताया मैं रहा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। सैंपल देते ही मैंने अपने आप को अपने घर में आइसोलेट अलग से कर लिया था और डॉक्टर 3-4 दिन के बाद जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उसके बाद डॉक्टर दवाई दे के गए थे, उन दवाइयों का सेवन किया और उसके अलावा भी तुलसी का, अदरक का और इनका काढ़ा वगैरह पिया।
और पूरी हिदायत तो जो डॉक्टर ने दी थी उसके मुताबिक मैंने पूरा कोर्स किया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरे को कुछ दिन पहले ही कोरोना हुआ था, मैंने अपना टेस्ट करवाया, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो मैंने अपने घर पर ही आइसोलेशन कर अपना, जैसे डॉक्टर ने मेरे को दवाइयाँ दी वो मेडिसिन ली। उसके बाद मैंने पूर्ण रूप से 14 दिन अपने घर पर रहा। और हौसला बनाकर रखें, कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है और हम सबको इससे जीतना है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों को 14 दिनों तक घर पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत रहने और समय पर दवाइयां लेने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है। काफ़ी हद तक हमारे पेशेंट जो हैं हम घर में ही आइसोलेट करते हैं। उसी कारणवश हम जो है मरीज़ घर पे भी जब उनकी केयर हो रही होती है तो किसी न किसी को प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसे मरीज़ थे जिनको 46 मरीज़ जो है उनको हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट लेना पड़ा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति और टीकाकरण पर उच्च स्तरीय बैठक की। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर जांच और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सिरसा में लॉकडाउन के दौरान एक दिन की गेहूं खरीद से किसान खुश। मंडी पहुंचे किसानों को टोकन लेने और फसल बेचने में नहीं हुई कोई परेशानी। हरियाणा सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को अधिसूचित रोग घोषित किया। डॉक्टरों को मामला मिलने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराने के दिए निर्देश। और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने झज्जर जिले के गांवों में बनाए गए कोविड केंद्रों का किया निरीक्षण। कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए किया जा रहा है डोर टू डोर सर्वे। समाचारों में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे यही अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहें। और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, तभी आप इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।